आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड म्लोडिनोव की लिखी द ग्रैंड डिजाइन की। ये किताब ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक मजेदार कोशिश है। सोचो, जैसे हम मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में खड़े होकर सोचते हैं कि ये सब कैसे चल रहा है, वैसे ही ये किताब पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। हॉकिंग और म्लोडिनोव ने बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों को ऐसे समझाया है जैसे कोई दोस्त वड़ा पाव खाते खाते गपशप कर रहा हो। तो चलो इस किताब की सैर करते हैं और देखते हैं कि ये हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या नया सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, मिस्ट्री ऑफ बीइंग। इस पहले चैप्टर में हॉकिंग और म्लोडिनोव ने बड़े ही सरल तरीके से यह सवाल उठाया है कि हम यहाँ क्यों हैं। वो बताते हैं कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं और धार्मिक मान्यताएं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करती थी। जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपनी कहानी बताता है, वैसे ही हर संस्कृति की अपनी एक कहानी है। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि अब साइंस ने इन सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी ली है। अध्याय 2, द रूल ऑफ लॉ। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भाई, जैसे मुंबई की ट्रैफिक के अपने नियम हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के भी कुछ नियम हैं। वे कहते हैं, उन्होंने फिजिक्स के बेसिक लॉज को बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। न्यूटन के लॉज से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक हर चीज को उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है। अध्याय 3, व्हाट इज रियलिटी। इस चैप्टर में हॉकिंग और म्लोडिनोव ने रियलिटी की परिभाषा पर चर्चा की है। जैसे हम मुंबई की भीड़ में खो जाते हैं, वैसे ही रियलिटी भी कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। वे कहते हैं, उन्होंने मल्टीवर्स थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। यह चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन्होंने इसे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है। अध्याय 4, अल्टरनेट हिस्ट्रीज। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे ब्रह्मांड में कई संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मुंबई में हर गली की अपनी एक कहानी है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी हर पॉसिबिलिटी की अपनी एक कहानी है। वे कहते हैं, उन्होंने क्वांटम थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। यह चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में हमारे जैसे और भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। अध्याय 5, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस चैप्टर में हॉकिंग और म्लोडिनोव ने यूनिफाइड थ्योरी की खोज के बारे में बताया है। जैसे हम मुंबई की हर गली को जोड़ने वाली एक रोड ढूंढते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी की खोज में हैं जो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। वे कहते हैं, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी और थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सरल तरीके से समझाया है। अध्याय 6, चॉइस ऑफ यूनिवर्स। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्यों हमारा ब्रह्मांड ऐसा है जैसा कि है। जैसे मुंबई में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी हर चीज का एक अपना रास्ता है। वे कहते हैं, उन्होंने एंथ्रोपिक प्रिंसिपल और फाइन ट्यूनिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। यह चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में हमारे ब्रह्मांड का डिजाइन किसी खास मकसद के लिए किया गया है। अध्याय 7, द अपैरेंट मिरेकल। इस चैप्टर में हॉकिंग और म्लोडिनोव ने ब्रह्मांड के अस्तित्व को एक चमत्कार के रूप में पेश किया है। जैसे मुंबई की बारिश में अचानक से इंद्रधनुष दिख जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड का अस्तित्व भी एक चमत्कार है। वे कहते हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है। यह चैप्टर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करेगा। अध्याय 8, द ग्रैंड डिजाइन। इस आखिरी चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का डिजाइन एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा हो सकता है। जैसे मुंबई की हर गली का अपना एक प्लान होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी एक ग्रैंड डिजाइन हो सकता है। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे साइंस और फिजिक्स के नियम इस ग्रैंड डिजाइन को समझने में मदद कर सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स में हॉकिंग और म्लोडिनोव ने बड़े ही सरल और सहज तरीके से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने की कोशिश की है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल ऐसी है कि पाठक को लगता है जैसे वो खुद उस जर्नी का हिस्सा हो। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पेश किए हैं जो किसी भी साइंस लवर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस। द ग्रैंड डिजाइन किताब को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे आप ब्रह्मांड के रहस्यों की एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े हों। स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड म्लोडिनोव ने बड़े ही सरल और आकर्षक तरीके से जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाया है। उनकी लेखन शैली ऐसी है कि आपको लगता है जैसे आप किसी दोस्त से गपशप कर रहे हों जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बता रहा है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, यह किताब आपको ठहराव और सोचने का मौका देती है।
हॉकिंग और म्लोडिनोव ने फिजिक्स के बेसिक लॉज से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी तक हर चीज को बड़े ही सरल तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हमारे ब्रह्मांड का डिजाइन एक ग्रैंड प्लान का हिस्सा हो सकता है। उनकी अप्रोच बहुत ही रिलेटेबल है। जैसे उन्होंने कहा, जैसे मुंबई की ट्रैफिक के अपने नियम हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के भी कुछ नियम हैं। यह बात किसी भी रीडर को आसानी से समझ में आ सकती है। द ग्रैंड डिजाइन एक ऐसी किताब है जो न केवल आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि आपको साइंस के प्रति एक नई दृष्टि भी देती है। यह किताब हर साइंस लवर और जिज्ञासु व्यक्ति के लिए एक मस्ट रीड है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द ग्रैंड डिजाइन एक ऐसी किताब है जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाती है। स्टीफन हॉकिंग और लियोनार्ड म्लोडिनोव ने बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाया है, जो किसी भी साइंस लवर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में यह किताब आपको ठहराव और सोचने का मौका देती है। उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल और रिलेटेबल अप्रोच इस किताब को और भी खास बनाती है। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो द ग्रैंड डिजाइन जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।